नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुमताज। शाम के 6 बज गए हैं और पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ बड़ी अपडेट रही है उसको लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो कांग्रेस के टिकटों को लेकर के हैं। आपको हमने बीते कल जानकारी दी थी कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। कांग्रेस आज जो है वो टिकटें फाइनल कर देगी। जो दिल्ली से अभी की बिग ब्रेकिंग और सबसे बड़ी खबर है वो विक्रमादित्य सिंह को लेकर के हैं। विक्रमादित्य सिंह मंडी से कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे, ये फाइनल हो गया है। और विनोद सुल्तानपुरी जो है वो शिमला से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, ये फाइनल हो गया है। यानी अब कंगना बनाम जो है वो विक्रमादित्य सिंह होगा। संक्षेप में खबर बताएंगे। और सतपाल रायजादा का टिकट क्यों फंस गया है और कांगड़ा से आशा कुमारी का नाम जो है पहले चर्चाओं में था, उनका टिकट क्यों फंस गया है और बाकी जो टिकट है वो क्यों फंस गए हैं, उस पर आपको संक्षेप में हम अपडेट देंगे। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं। कुछ एक जो भर्तियां हैं, एक जो भर्ती है वो लटक गई है, उसकी वजह क्या है वो आपको बताएंगे। हालांकि कैबिनेट से अप्रूव एक बार ये हो गई थी, फिर बाद में जो है वो कुछ सहमति नहीं बन पाई इसको लेकर के, फिर इसको जो है वापसी ले लिया गया था भर्ती को। भर्ती अब जो है वो कुछ और इसमें जो है वो नए सिरे से भर्ती करवाने को लेकर के जो है वो सहमति बनी थी, लेकिन अब ये भर्ती क्यों फंसी है वो बताएंगे। हालांकि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, ये पहले का डिसीजन है, लेकिन इस भर्ती में अब क्या होगा, कौन से शिक्षक जो है वो बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षकों की कमी चल रही है, संक्षेप में बताएंगे सभी खबरें। और सबसे बड़ी खबर जो है वो कांग्रेस के टिकटों को लेकर के हैं। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में सीसी की बैठक हुई है। आज लगभग 4 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई। इसमें सोनिया गांधी भी उपस्थित रही। हालांकि इस बैठक में जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं थी। प्रियंका गांधी आज उत्तराखंड में थी। वहीं सीएम सुक्खू जो है वो प्रदेश के जो नेताओं की बात करें तो डिप्टी सीएम सुक्खू हमने बता दिया है आपको, और प्रतिभा सिंह भी इस बैठक में मौजूद रही। लोकसभा चुनाव को लेकर मंडी से विक्रमादित्य सिंह को जो टिकट है वो मिल गया है और सूचना यह है कि कुछ ही देर में जो है वो एक जो लिस्ट आती है हाईकमान की वो आ जाएगी। वहीं शिमला से विनोद सुल्तानपुरी को टिकट मिल गया है और इनकी भी जो है वो जब अभी टिकट जारी कह सकते हैं लिस्ट आने वाली कांग्रेस से कुछ देर बाद, उसमें जो है वो इनका नाम भी होगा। आज सिर्फ 2 टिकटों पर सहमति बनी है, यानी सिर्फ 2 ही टिकट दिल्ली में फाइनल हुए हैं। बाकी सभी को इंतजार करना पड़ेगा। क्यों इंतजार करना पड़ेगा बताते हैं आपको। अब जो अगली सीसी की बैठक होनी है इसमें और जो 2 टिकट हैं वो फाइनल होंगे। आज जो सूचना हमारे पास दिल्ली से आई है कि जो बैठक है ये अगले सप्ताह हो सकती है और 18-19 के आसपास हो सकती है, तो इसमें जो 2 टिकट बच गए हैं तो इसके लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लगभग 1 सप्ताह का और इंतजार करना पड़ेगा। आज सिर्फ 2 टिकटों पर सहमति बनी है और अभी जो 6 उपचुनाव वाली सीटें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन पर भी सहमति नहीं बन पाई है। और इसकी बड़ी वजह बता दें आपको, अभी कांग्रेस जो है वो अपने जो उम्मीदवार हैं, जो चेहरे हैं वो फाइनल नहीं कर पाई है। इंटरनली हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, तो ऐसे में वहां पर डिसीजन तब होगा जब यहां पर सहमति बनेगी। सीएम सुक्खू ने आज मीडिया से बातचीत की जब ये जो बैठक खत्म हो गई थी। सीएम सुक्खू बोले कि मंडी में सिंगल नाम पर चर्चा हुई और वो नाम है विक्रमादित्य सिंह, और राहुल गांधी पर कंगना द्वारा किए गए अभद्र टिप्पणी पर जो है वो सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जो कह सकते हैं आप राजनीति है या फिर सियासत है, वहां पर इस तरीके की राजनीति नहीं होती है। अभद्र टिप्पणी करना जो है वो अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने सलाह दी है जितने भाजपा के नेता है या फिर कंगना रनौत कि वो जो कह सकते हैं जिस प्रकार से चुनाव में जब भी कोई प्रत्याशी आता है तो अलग विषय होते हैं, अभद्र टिप्पणी जो है वो नहीं की जाती है। तो सीएम सुक्खू ने भी सलाह दी है कि अभद्र टिप्पणी से बचें। और बाकी जिस प्रकार से सीएम ने कह दिया है कि केवल 1 नाम पर चर्चा हुई है। हालांकि आज जो महत्वपूर्ण है 2 टिकट फाइनल हुए हैं, लेकिन चारों सीटों पर चर्चा हुई है। क्या चर्चा हुई बताएंगे आपको। पहले जो मीडिया में इन्होंने बयान दिए वो बताते हैं आपको। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बयान दिया है कि 50% टिकट जो हमारी सहमति बनी अंदर बैठक में, 50% टिकट आज फाइनल हो गए हैं लोकसभा के और 50% अगली बैठक में हो गए। तो 50% यानी 4 में से 2 टिकट फाइनल हो गए हैं, हमने बता भी दिए हैं आपको। लेकिन जो 2 टिकट हैं वो अगली बैठक में जो है वो फाइनल होंगे। एक बड़ी बात डिप्टी सीएम ने जो मीडिया में आज कही है, उन्होंने कहा कि अभी जो ये मौजूदा हालात हैं इसके बावजूद भी कांग्रेस जो है वो सिटिंग जो एमएलए हैं उनको उतार रही है। अब सवाल ये है कि क्या जो ये 2 सीटें हैं कह सकते हैं आप कांगड़ा वाली और हमीरपुर वाली, क्या यहाँ पर भी सिटिंग एमएलए को लड़ाया जाएगा, इस पर भी सूचना बताते हैं आपको। प्रतिभा सिंह ने जो आज बयान दिया, बाद में बताएंगे इसको। प्रतिभा सिंह ने जो बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरीके से सशक्त हैं और एकजुट हैं और हमारी जो जीत है वो मंडी में तय है, ये उन्होंने कहा है। और अन्य जो 3 जो कह सकते हैं लोकसभा की
सीटें हैं वहां पर भी हम ही जीतेंगे। जब उनसे मीडिया ने सवाल पूछा कि कंगना रनौत कितनी बड़ी प्रत्याशी मानते हैं, क्या लगता है आपको, तो उन्होंने कहा कि कंगना रनौत को हर हाल में हराएंगे, दावा किया है उन्होंने। और बाकी बैठक में जो है वो विक्रमादित्य के नाम पर सहमति बनी है। और ये प्रतिभा सिंह ने कहा है कि एक युवा फेस है और कंगना भी युवा है, तो इसके चलते जो है वो जिस प्रकार से जो मैं सिटिंग एमपी थी तो मेरा टिकट कटना नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर विक्रमादित्य सिंह लड़ रहे हैं तो उसकी बड़ी वजह यह है कि वो एक युवा फेस हैं, इसलिए जो है वो उनके नाम पर चर्चा हुई और बाद में उनका जो टिकट है वो फाइनल हो गया है। अब कांगड़ा और हमीरपुर में पैंच फंस गया है। देखिए कांगड़ा में जो सबसे बड़ा नाम था वो था आशा कुमारी का, और अंदर की खबर ये है कि आशा कुमारी के नाम की जो पैरवी है वो एक जो कह सकते हैं आप धड़े होते हैं कांग्रेस में भी, अलग अलग चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, एक जो व्यक्ति है वो ये कहता है कि इनको लड़ाया जाए, एक व्यक्ति कहता है कि इनको लड़ाया जाए, तो इन पर जो है वो पूर्ण तरीके से सहमति नहीं बन पाई। हालांकि हमारी आशा कुमारी से भी बातचीत हुई है, उन्होंने तो ये कहा है कि मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया है, बाकी पार्टी जो मुझे कहेगी मैं करने को तैयार हूं। हालांकि वो खुद भी जो है इंटरेस्टेड नहीं नजर आई। लेकिन आशा कुमारी की अगर बात करेंगे आप तो आशा कुमारी के नाम पर जो है वो सहमति नहीं बन पाई है। यहां पर एक दो और नाम चर्चा में आए हैं आज, और बड़ा नाम है, बता देते हैं आपको। एक जो नाम आया है, अभी देखिए जो एक सूचना ये भी निकल कर आ रही है कि सिटिंग एमएलए को भी लड़ाया जा सकता है, तो सिटिंग एमएलए में जो नाम है वो आरएस बाली का भी है। और एक जो बड़ा नाम है डॉक्टर राजेश शर्मा का, चुनाव हार गए थे, हालांकि चुनाव तो ये हार गए थे और होशियार सिंह चुनाव हारे थे और दूसरे नंबर पर हार रहे थे, लेकिन इनके नाम की भी चर्चा हुई। डॉक्टर राजेश शर्मा भी जो है वो हो सकते कैंडिडेट हो, लेकिन यहाँ पर मजबूत जो प्रत्याशी है वो आशा कुमारी है। अब देखना पड़ेगा कि जो अगली बैठक होगी सीईसी की 18-19 के आसपास, उसमें इनके नाम पर सहमति बनती है नहीं बनती है। आरएस बाली और भवानी पठानिया ये नाम भी चर्चाओं में है, इनके नाम पर भी जो है विचार विमर्श हुआ है। अब जो अगली बैठक होगी उसमें इसको लेकर के आखिरी जो मोहर है वो लगेगी। अब बात करते हैं जो एक बड़ी अपडेट है वो है हमीरपुर सीट से, कि हमीरपुर से सतपाल जो रायजादा है उनका टिकट कैसे फंस गया। देखिए आज जो एक बयान दिया है डिप्टी सीएम ने, उन्होंने कहा कि अभी 50% टिकट दिए, अगली बैठक में 50% टिकट देंगे। तो फिलहाल जो अगली बैठक होगी उसमें इनका टिकट मिलना लगभग तय है। लेकिन सवाल यही है कि जो डिप्टी सीएम ने कहा है आज कि अब जो कांग्रेस आला कमान है, हाईकमान है, वो ये भी सोच रहा है कि क्यों ना जो है वो सिटिंग एमएलए को लड़ाया जाए। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश में मौजूदा घटनाक्रम हुआ है उसके अनुसार ये बड़ा मुश्किल लग रहा है कि जो ये कांगड़ा है और फिर यहाँ पर हमीरपुर में जो मौजूदा एमएलए है उसको लड़ाया जाए। तो यहाँ पर भी लगभग यही है कि सतपाल रायजादा लड़ेंगे। बाकी डॉक्टर आस्था अग्निहोत्री है और भी 2-3 नाम हैं जिनके नाम पर चर्चा हो सकती है। कांगड़ा में एक नाम जो है संजय चौहान का भी है, ये सीएम सुक्खू के खास हैं। अब टिकट मिलता है नहीं मिलता है इसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपको जो 6 उपचुनाव वाली सीटें हैं वहां पर चर्चा क्यों नहीं हुई है। आज जो बैठक हुई है ये बैठक, इसमें जो चर्चा हुई है वो केवल और केवल लोकसभा चुनाव को लेकर के हुई है। कुटलैहड़ से विवेक शर्मा का टिकट फाइनल है। जब भी बैठक होगी अगली तो इसमें जब ये उपचुनाव वाली जो सीटें हैं वहां पर टिकट कांग्रेस फाइनल करेगी तो इनका टिकट मिलना फाइनल है। धर्मशाला से देवेंद्र जग्गी है, राकेश चौधरी है, इनमें से टिकट मिलेगा। और सुजानपुर से कांगड़ा सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया है, नरेश ठाकुर, रविंद्र वर्मा है। इसके अलावा गगरेट से नाम है राकेश कालिया का जो पैनल में नाम है, एक कुलदीप कुमार है, क्रमन जसवाल है। लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति से नाम है रामलाल मार्कंडा, पूर्व विधायक रघुवीर सिंह और जिला परिषद सदस्य अनुराधा, ये भी एक बड़ा नाम है। और बड़सर से जो है वो नाम है पूर्व विधायक मंजीत डोगरा और संजीव शर्मा, इनके नाम जो पैनल में है। बाकी कांग्रेस किसको टिकट देती है ये अगली जो बैठक होगी उसी में जो है वो नाम फाइनल हो गए। तो आज बैठक जो हुई है दिल्ली में वहां केवल 2 टिकट फाइनल हुए, हमने बता दिया है। जैसे लिस्ट आएगी वो जो है वो 2 नाम आपको विनोद सुल्तानपुरी और विक्रमादित्य सिंह के मिलेंगे। बाकी जो अब 18-19 की बैठक होनी है इन 2 में से एक दिन हो सकती है, संभावनाएं हैं। तो उसमें जो है वो ये जो 2 और सीटें हैं वो जो टिकट है वो फाइनल हो गए। अब बात करते हैं कंगना रनौत की। कंगना रनौत ने आज 2 जगहों पर जो है वो कह सकते हैं लोगों को संबोधित किया है और अपना जो चुनावी प्रचार है वो उनका लगातार आगे बढ़ रहा है। आपको हमने बताया 2 दिन से वो मनाली और कुल्लू में थी। आज मंडी जिला के पधर और जोगिंदरनगर में जो है वो जनसभा को संबोधित किया। वहां पर जो भाजपा के कार्यकर्ता थे वहां पर उनको संबोधित किया उन्होंने। कंगना रनौत ने कांग्रेस से कई सवाल पूछे आज मंच से। कंगना ने कहा है कि कांग्रेस यहाँ लूटने के अलावा और क्या कर रही है प्रदेश में। उन्होंने ये भी कहा है कि आज मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि उन्होंने कहा था कि सभी माताओं बहनों को 1500 रुपए मिलेंगे, ये पैसे उनके खाते में क्यों नहीं आए। और अगर जो है वो कांग्रेस जो कह रही है कि हमने 1500 देने की शुरुआत की थी तो फिर वो जो ड्रामा है
उन्होंने कहा था कि जो किसान होंगे उनको जो है वो जो बागवान होंगे उनको अपनी मर्जी से जो चाहे राशि पर जो है वो फल बेच सकेंगे। अब क्यों यहाँ पर वो नहीं हो रहा है? ऐसे में लोगों को जो है वो बहलाना फुसलाना बंद करें। धोखा दिया है और इसका जो खामियाजा है वो लोकसभा में और जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। ये उन्होंने आज जुबानी हमला बोला है। इसके अलावा जो और जुबानी हमले बोले हैं, एक जो बड़ा जुबानी हमला बोला है आज वो कांग्रेस पर ये बोला है कि आपदा के समय कांग्रेस ने सिर्फ लूटने का काम किया और 1782 करोड़ केंद्र की भाजपा सरकार ने प्रदेश को दिए, बावजूद इसका कोई जिक्र जो है कांग्रेस नहीं कर रही है। 11,000 जो है वो घर दिए गए लोगों को, इसका भी जिक्र कांग्रेस जो है वो नहीं कर रही है। और जो केंद्र से पैसा आया था उन्होंने ये जो है वो आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस नेताओं ने इसको मिल बांट कर खाया। ये आरोप जो है वो कांग्रेस पर लगाए हैं आज। तो आज एक बार फिर से कंगना मुखर दिखी। वहीं बात करें एक जो और उन्होंने कहा है, कंगना ने कहा है कि हमें अपना हिमाचल वासियों को जो है वो जगाना है और इनकी जो कुनीति है उससे जो है वो जो कुनीति है उसके बारे में जनता को बताना है। उन्होंने आज फिर से जो है वो ये बड़ा कह सकते हैं आप ऐलान कर दिया कि जो 4 सीटें हैं ये भाजपा जीतेगी और देश में जो है वो भाजपा 400 पार होगी, ये उन्होंने दावा किया है आज। इसके अलावा बात करें CPS संजय अवस्थी की, तो इनका जो एक कह सकते हैं FIR की थी, इस पर बड़ा विवाद हो गया है। और बड़ा विवाद कैसे हो बताते हैं आपको। CPS संजय अवस्थी का धर्म यहूदी लिखने पर बवाल हुआ है। प्रदेश में जो विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला आया था और उस पर जो है वो FIR हुई थी धर्मशाला से, जो पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, हालांकि भाजपा के उम्मीदवार है वहां पर सुधीर शर्मा, इन्होंने आज एक बयान दिया है और सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड किया है। और इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विश्वास पात्र शिमला SP ने, ये उन्होंने आरोप लगाया है, शिकायतकर्ता एवं CPS संजय अवस्थी का जो है वो धर्म यहूदी लिखा है, ये उन्होंने आरोप लगाए हैं। और इसी तरह 37 साल से हमीरपुर से इंडिपेंडेंट MLA आशीष शर्मा की जो उम्र है वो FIR में 30 साल लिखी गई है। और FIR में गगरेट से जो पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा, इनके जो पिता है राकेश शर्मा, इनकी उम्र 30 साल लिखी गई है। सुधीर शर्मा ने इनकी उम्र और अवस्थी का जो धर्म है वो यहूदी लिखने पर आज प्रश्न चिन्ह खड़े किए। जो उन्होंने आज एक सवाल पूछा है सरकार से, उन्होंने कहा है कि रिटायर IAS राकेश शर्मा उनकी आयु भी जो है 30 साल लिखी गई है, जबकि जो है वो रिटायर भी हो गए हैं, हास्यास्पद हैं, उन्होंने कहा है। और यह बताना है कि प्रदेश की बागडोर कितने कमजोर व्यक्ति के पास है। उन्होंने ये जो वीडियो जारी किया उसके हिसाब से उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस प्रकार से जो है वो जो उम्र है वो कम करना हास्यास्पद है। और सुधीर शर्मा ने आज जो है वो जो CM सुक्खू ने कल आरोप लगाए थे कि अटैची जो है वो खरीदी थी पैसों के लिए। सुधीर बोले कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने चंडीगढ़ में उस दुकान का पता लगा दिया है जहां से कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों ने अटैची खरीदी है। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री सच्चे हैं तो जनता के सामने सारे साक्ष्य रखें, कहां से कितना करोड़ का ऐसा पैसा आया, जनता को बताएं। ये उन्होंने आज बड़ा जो है वो जुबानी हमला बोला है। तो पिछले कल जो गलोड़ है जगह है हमीरपुर में, वहां पर आरोप लगाया था CM सुक्खू ने कि जो ये जितने भी बागी नेता है इन्होंने जो है वो जो पैसे इनको भाजपा ने दिए 15-15 करोड़, जो CM जो है वो आरोप लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है वो जो अटैची है ये जो है वो चंडीगढ़ से खरीदी गई थी। तो इसी पर आज जो है वो वापसी पलटवार किया सुधीर शर्मा ने। उन्होंने कहा है कि जनता को आप बता दें कहां से खरीदी, किस दुकान से खरीदी। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, कंगना की जो शिकायत है वो चुनाव आयोग को दे दी गई है। और इसमें जिस प्रकार से मंत्री विक्रमादित्य सिंह को छोटा पप्पू जैसे शब्द कहने पर जो कंगना रनौत है वो घिर सकती है। और कंगना द्वारा बीते 11 अप्रैल को मनाली में एक जनसभा में राहुल गांधी और विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ जो है वो अभद्र जो टिप्पणी की गई है उसके खिलाफ जो कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस ने जो है वो चुनाव आयोग से शिकायत की है। इसमें कांग्रेस ने लिखा है कि कंगना ने जनसभा में कहा, राजा बेटा जो शराब के नशे में धुत रहते हैं, जैसे शब्दों का जो प्रयोग है वो किया गया है। और ये जो शब्द हैं ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, ये उन्होंने कहा है। और कांग्रेस ने छोटा पप्पू, राजा बेटा, राजा बाबू जैसे शब्दों पर भी जो है आपत्ति जताई है और चुनाव आचार संहिता का जो है उल्लंघन बताया है। और इसके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई करने की मांग कांग्रेस ने की है। तो ये जो कंगना के खिलाफ जो कह सकते शिकायत जो है वो दे दी गई चुनाव आयोग को। और इसके अब जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उनको शिकायत दी गई है। और इसमें जो पूरी रिपोर्ट है वो DC एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुल्लू से जो है वो तलब की है, जो निर्वाचन अधिकारी है कि क्या वहां पर हुआ है।
तो ये एक और अपडेट हमारे पास थी। इसके अलावा बात करें जोगिंदर नगर से, आज जो है वो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने फिर जो है वो जुबानी हमले बोले हैं और उन्होंने कहा कि देवभूमि हिमाचल की जो जनता है वो भारी मतों से जो है वो कंगना को जिताएगी और दिल्ली भेजेगी, उन्होंने दावा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो विपक्ष का जितने भी दल हैं वो एक भी जो भ्रष्टाचार का आरोप है वो उन पर नहीं लगा पाए, और इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सरकार है वो किस तरीके से अच्छा कार्य कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब कंगना पर अभद्र टिप्पणी की गई तो प्रदेश का एक भी कांग्रेस नेता ने अपना मुंह नहीं खोला। ये उन्होंने आज वहां पर जब जोगिंदर में वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने ये बात बोली है। और उन्होंने दावा किया है कि आगामी समय में जब चुनाव होंगे उसके बाद 4 जून को प्रदेश में जो है वो भाजपा की सरकार बनेगी। आज फिर से उन्होंने जो है वो दावा किया है। तो ये एक और अपडेट थी। विक्रमादित्य सिंह ने आज कंगना पर पलटवार किया है और विक्रमादित्य बोले कि कंगना ने 2014 में जो एक बड़ा बयान दिया था कि आजादी 2014 के बाद मिली है, इससे न केवल भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका जो है वो अपमान किया है, बल्कि भारत के ही जो पूर्व में प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी उनका भी अपमान किया है। वो तो उनके दल से जो है वो संबंध रखते थे, उनके दल के बड़े नेता थे, उन्होंने जो है वो कई योजनाएं बनाई होगी, लेकिन इस तरीके से जो है वो 14 के बाद आज़ादी मिलने का जिक्र करना, ये उन्होंने जो है वो कहा है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी का भी अपमान है। और उन्होंने ये कहा है कि कंगना जिस प्रकार से कह रही है कि मुझे जो है वो कंगना के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, और बाकी जो राजा बाबू वाली बात है उसको उन्होंने कहा है कि मैं किस घर से संबंध रखता हूँ इसका सर्टिफिकेट मुझे किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो राजा शब्द है, राजा जो है वो इसलिए जनता कहती है क्योंकि 6 बार जो है वो उनके जो पिता है, उन्होंने अपने पिता को कहा कि राजा साहब के नाम से जो पिता को जाना जाता था, वो 6 बार जिस प्रकार से उन्होंने बागडोर संभाली प्रदेश की, काम किए जनता के, तो जो जनता है वो प्यार से उनको राजा बोलती थी। और बाकी उन्होंने कहा है कि सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और यहाँ पर जो चुनाव है वो हिमाचल के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर लड़े जाएंगे। तो ये आज फिर से कहा है विक्रमादित्य सिंह ने कि जो चुनावी मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने का जो काम है वो कंगना रनौत कर रही है। और यहाँ पर जो जनता है वो जागरूक है, वो जानती है कि यहाँ पर जो चुनावी मुद्दे होंगे वो प्रदेश के होंगे। और उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि आपका तो जो घर है वो मनाली में है, घर आपका मनाली में है, जब आपदा आई उस वक्त आप कहाँ गायब थे, ये उन्होंने आज फिर से सवाल पूछा है। उस वक्त क्यों उनको हिमाचल प्रदेश की याद नहीं आई? आज जब चुनावी टिकट दे दिया गया है पर फिर जो है वो यहाँ पर आ रही है, और उन्होंने बार बार यही सवाल पूछा कि उस वक्त कहाँ गायब थी। तो ये जुबानी जो हमले हैं वो दोनों तरफ से बोले जा रहे हैं, कांग्रेस भाजपा पर बोल रही है, भाजपा कांग्रेस पर बोल रही है। इसके अलावा बात करें अब शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरों को लेकर के, ये बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं। निजी कॉलेजों ने बीएड की जो 20,000 रुपये फीस बढ़ाई है इस पर अब बवाल हो गया है। एबीवीपी ने इस पर आज जो है वो मामला उठाया है और चिताया भी है, जो विश्वविद्यालय प्रबंधन ने उनको चिताया है कि अगर आपने फीस वापसी नहीं ली तो आगामी समय में जो प्रोटेस्ट है वो बड़े स्तर पर होंगे। और इन्होंने सरकार से भी ये जो है वो आग्रह किया है कि जल्द से जल्द जो है वो ये जो कह सकते हैं आप आंदोलन के लिए हमें जो है वो कह सकते हैं आप मजबूर ना करें, जो फीस बढ़ाई गई है बेहद अधिक है, इसको कम किया जाए। ये इन्होंने जो है आज मोर्चा खोला है। और ये जो फीस बढ़ी है, जितने भी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी निजी विश्वविद्यालय निजी कॉलेज आते हैं उन्होंने फीस बढ़ाई है, जिसका अब एबीवीपी जो है वो विरोध कर रही है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, अब जो स्कूलों में अस्थायी शिक्षकों की नियुक्तियां होनी थी वो नहीं हो पाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को ये जो जानकारी, जो हिदायत है वो दे दी है और सरकार से अब कोई भी जो आर्थिक मदद है वो फिलहाल नहीं मिल सकेगी। और अपनी लेवल पर जो भर्ती है वो अब जो स्कूल प्रबंधन उनको करनी पड़ेगी। और एसएमसी के सलाह मशवरे पर ही जो है वो फैसला छोड़ दिया है और नया सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में स्कूलों में शिक्षक नहीं है, बहुत सारे स्कूल ऐसे जहाँ शिक्षक नहीं है, और जो 3000 स्कूल हैं वहाँ पर जो शिक्षकों के पद है वो खाली चल रहे हैं। तो अब जो अभिभावक हैं वही जो है वो अस्थायी शिक्षकों का वेतन दे पाएंगे। ये खबर समझाते हैं आपको। पीछे एक जब कैबिनेट हुई थी आचार संहिता से पहले, उसमें प्रदेश में जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए जो टीचर्स हैं वो रखने पर सहमति बनी थी कि गेस्ट टीचर एक जो है पॉलिसी ला रही थी सरकार, वो पूरी नहीं हो पाई, उसको रोक दिया गया। और जब वो आगे बढ़नी थी तब तक जो आचार संहिता प्रदेश में लग गई। अब जो आचार संहिता है वो लगी हुई है तो इसमें सरकार कोई भी नया फैसला नहीं ले सकती है। अब शिक्षा विभाग ने कह दिया है कि अब जो शिक्षक हैं, अगर जो एसएमसी स्कूल की जो पेरेंट्स हैं वो वहाँ पर शिक्षक रखना चाहते हैं तो उन पर फैसला छोड़ दिया है। तो जो अभिभावक है वही फीस देंगे फिर बच्चों की, और वो जो बच्चे वो जो कह सकते हैं आप टीचर हैं उनको फिर उन्हीं पैसों से जो है वो बच्चों को पढ़ाएंगे। फिलहाल जो भर्तियाँ हैं, जो अस्थायी
प्रवृत्तियां होनी थी, ये नहीं हो पाएगी जी। तो एक और अपडेट हमारे पास था। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर के, प्रदेश में जो मौसम है वो कल और परसों खराब रहने वाला है। ये बेहद कह सकते हैं महत्वपूर्ण खबर है बागवानों किसानों के लिए। कल और परसों प्रदेश में भारी से भारी ओलावृष्टि, बारिश, अंधड़, तूफान होने की जो है वो अलर्ट है। और कुछ देर पहले ही जो मौसम विज्ञान केंद्र है उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है कि प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओलावृष्टि होगी और जो मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और इसको लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बात करें 16 को मौसम खराब रहेगा और 17 को जो है वो फिर साफ रहेगा और 18-19 को भी मौसम खराब रहने वाला है। ये मान के चलिए 17 को मौसम थोड़ा सा साफ है। बाकी जो ये सप्ताह है, ये जो आने वाला सप्ताह है, ये जो है वो अगला सप्ताह, इसमें बारिश और कह सकते हैं अंधड़ ओलावृष्टि की चेतावनी है। तो मौसम खराब रहने वाला है जी। तो मौसम को अपडेट हमने बता दी है। बाकी काफी जो व्यूअर्स हैं, जो युवा है, जो पेंडिंग रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अलग अलग कमेंट करते हैं। लेकिन आपको बता दें, आपका जो JYT 817 उस पर जो है वो फैसला आते से पहले हो गया था, वो इन प्रोसेस है। बाकी जो पोस्ट कोड है उसके लिए आपको अब इंतजार करना पड़ेगा। ये जो JYT 817 वाला मामला है ये इन प्रोसेस है और इसका रिजल्ट कभी भी जो है आ सकता है। लेकिन फिलहाल अभी इस पर जो है वो इसका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो अभी कह सकते हैं आप नहीं निकल पाया है। जब निकलेगा तो बता देंगे, जिसमें कोई भी अभी नया अपडेट नहीं है। फिलहाल आपके इतना ही। कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे, नई अपडेट आपको देंगे। जुड़े रहें ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ।